नमस्कार, स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट के सबसे अहम चैप्टर हेल्थ कमिटीज को क्विज की फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ पूरा कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, सोशल फिजिशियन का कॉन्सेप्ट किस समिति ने रेकमेंड किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मुदालियर समिति, बी भोर समिति, सी करतार सिंह समिति या डी श्रीवास्तव समिति। सोचिए, ये वो आइडिया था जिसने भारत में पब्लिक हेल्थ की दिशा ही बदल दी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोर समिति। जी हाँ, यही वो समिति थी जिसने सोशल फिजिशियन का ये क्रांतिकारी विचार सामने रखा। आइए थोड़ा और जानते हैं कि ये समिति इतनी खास क्यों थी। तो देखिए, भोर समिति 1943 में बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता सर जोसेफ भोर ने की थी। इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और सच पूछिए तो इसी ने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का एक तरह से पूरा खाका तैयार किया था। इस समिति की सिफारिशें अपने आप में जबरदस्त थीं। इन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज को एक साथ जोड़ देना चाहिए। मतलब बीमारी को रोकना और उसका इलाज करना, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। और आज हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी देखते हैं, उसका आइडिया भी सबसे पहले इसी समिति ने दिया था। इन्होंने ही भारत के लिए एक 3 टियर हेल्थ सिस्टम का सपना देखा था। चलिए, अब अगले सवाल पर आते हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर्स से जुड़ा है। एएनएम का नाम बदलकर फीमेल हेल्थ वर्कर यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखने का सुझाव किस समिति ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए चड्ढा समिति, बी मुखर्जी समिति, सी करतार सिंह समिति या डी जंगलवाला समिति। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। और इसका सही जवाब है सी, करतार सिंह समिति। इस समिति ने हेल्थ वर्कर्स की भूमिका को एक बिल्कुल नई पहचान दी। चलिए देखते हैं कैसे। करतार सिंह समिति 1973 में बनी थी। इसे कमिटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मेन फोकस था मल्टीपर्पज वर्कर्स तैयार करना। तो बदलाव ये हुआ, जो एएनएम थीं वो अब फीमेल हेल्थ वर्कर बन गईं, और जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे वो मेल हेल्थ वर्कर कहलाए। आइडिया ये था कि एक ही हेल्थ वर्कर कई तरह के काम संभाल सके, मतलब वो एक मल्टीपर्पज वर्कर बन जाए। नाम बदलने के साथ साथ इस समिति ने मल्टीपर्पज वर्कर्स यानी एमपीडब्ल्यू के कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली शुरू किया और यह भी कहा कि हर 5000 की आबादी पर कम से कम एक सब सेंटर होना ही चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवा हर किसी तक पहुंच सके। अच्छा, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम या ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना, ये किसकी सिफारिश पर शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीवास्तव समिति, बी भोर समिति, सी बजाज समिति या डी मुदालियर समिति। ये स्कीम ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। और सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीवास्तव समिति। इसी समिति ने कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम बनाने का विचार दिया था। श्रीवास्तव समिति 1974 में आई थी और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जेबी श्रीवास्तव। इस समिति का मुख्य लक्ष्य था मेडिकल एजुकेशन में सुधार करना और हेल्थ सर्विसेज के लिए सपोर्ट मैनपावर तैयार करना। इनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी विलेज हेल्थ गाइड्स बनाना, मतलब गांव के ही लोग जो हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी के बीच एक पुल की तरह काम करें। इसके अलावा इन्होंने रोम स्कीम भी शुरू की, जिसका मकसद था मेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि गांव की असली स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ना। चलिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। वो कौन सी समिति थी जिसने हेल्थ सर्विसेज में एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जरूरी सिद्धांत दिया था? ऑप्शंस हैं ए बजाज समिति, बी जंगलवाला समिति, सी चड्ढा समिति या डी मुखर्जी समिति। और इसका सही जवाब है बी जंगलवाला समिति। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रगतिशील सिफारिश थी जिसने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काम करने की शर्तों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। जंगलवाला समिति 1967 में बनी थी। इसे कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हेल्थ सर्विसेज के अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल बिठाना और उन्हें एक साथ लाना था। इस समिति ने 3 बहुत ही बड़े और साहसिक विचार दिए। पहला, समान काम के लिए समान वेतन।
दूसरा, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ जनता की सेवा पे रहे। और तीसरा, जो डॉक्टर मुश्किल और दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं उन्हें स्पेशल सैलरी मिलनी चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। वो कौन सी कमिटी थी जिसे मलेरिया वर्कर्स से फैमिली प्लानिंग स्टाफ को अलग करने के लिए बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मुखर्जी कमेटी, बी करतार सिंह कमेटी, सी भोर कमेटी या फिर डी मुद्दालियार कमेटी। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुखर्जी कमेटी। तो हुआ यह था कि 1960s के आसपास ना मलेरिया वर्कर्स के ऊपर ही फैमिली प्लानिंग का काम भी डाल दिया गया था। अब मुखर्जी कमेटी ने यह समझा कि भाई ऐसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, इसलिए 1965-66 में उनकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन यही थी कि फैमिली प्लानिंग के लिए एक डेडिकेटेड बिल्कुल अलग स्टाफ होना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीवास्तवा कमेटी, बी बजाज कमेटी, सी जंगलवाला कमेटी या डी चड्ढा कमेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बजाज कमेटी। देखिए 1986 में बजाज कमेटी ने एक बहुत बड़ी कमी को पकड़ा। उन्होंने देखा कि हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स की प्लानिंग, उनकी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के लिए कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। तो उनकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी कि एक नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन के बीच एक अच्छा तालमेल, एक सिनर्जी बन सके। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। जो हेल्थ सर्विसेज में विजिलेंस वर्कर्स को अपॉइंट करने का सजेशन किसने दिया था? क्या ये ए श्रीवास्तव कमेटी थी, बी बजाज कमेटी, सी जंगलवाला कमेटी या फिर डी चढ़ा कमेटी? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी चाढ़ा कमेटी। तो बात है 1963 की। भारत उस वक्त मलेरिया इरेडिकेशन के मेंटेनेंस फेज में था। मतलब मलेरिया तो खत्म हो रहा था, पर चैलेंज ये था कि उसे वापस आने से कैसे रोका जाए। तो चड्ढा कमेटी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस वर्कर्स को अपॉइंट करो जो घर घर जाकर नजर रख सकें। ये ग्राउंड लेवल पर सर्वेलेंस का एक जबरदस्त आइडिया था। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। मुदालियार कमेटी का मेन फोकस आखिर था क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए हेल्थ प्लानिंग, बी हेल्थ डेवलपमेंट, सी सिर्फ फैमिली प्लानिंग या डी मलेरिया एराडिकेशन। और इसका सही जवाब है ए हेल्थ प्लानिंग। 1959 की मुदालियार कमेटी को ना अक्सर हेल्थ सिस्टम का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी है। और इनकी रिकमेंडेशंस ने ही हमारे हेल्थ सिस्टम के स्ट्रक्चर को शेप दिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्पेशलिस्ट से मजबूत करना, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी सिर्फ 40,000 की आबादी को देखे और एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस बनाने का आइडिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।